अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन ट्रामा थ्योरी कि ट्रामा क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रामा, और ट्रामा थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ट्रामा इज़ अ परवेसिव प्रॉब्लम. इट रिजल्ट फ्रॉम aspire to an incident or series of events that are emotionally disturbing or life threatening with lasting adverse effect on the individual functioning and mental, physical, social, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. ट्रॉमा जो होता है ये एक प्रॉब्लम है जो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के साथ कोई लाइफ में कोई इंसिडेंट गुजरा होता है, कोई उसने वर्स्ट एक्सपीरियंस किया होता है, इमोशनली डिस्टर्ब हुआ होता है, ये लाइफ थ्रेट उसे मिला होता है. उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है. वो स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है. उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर आता है क्योंकि वो हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग करता है जिसका उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है. सोशली जो है वो इफ़ेक्ट होता है, लोगों के साथ फिर वो इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करता. इमोशंस उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते, वो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता. और स्पिरिचुअली भी एक इंडिविजुअल जो है वो एक ट्रॉमा की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है. Trauma is a Greek word for wound. Although the Greek used the term only for physical injury, nowadays trauma is just as like to refer to emotional wound. यानी कि ट्रामा जो है वो एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है वाउंड, ज़ख़म, यानी जिसकी हीलिंग होनी होती है. लेकिन अब क्या होता है, ये एक ट्रामा को इमोशनल वाउंड कहा जाता है. यानी इमोशनली एक जो इंडिविजुअल है वो डिस्टर्ब है, वो स्टेबल नहीं है और उसकी हीलिंग होना ज़रूरी है. वो वी नाउ know that a traumatic event can leave psychological symptom long after any physical injury have healed. यानी कि क्या होता है कि एक जो ट्रॉमा होता है उसका जो होते हैं सिम्टम्स रह जाते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट के. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है उसका साथ फिज़िकली कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो जब यानी वो जा रहा है रोड से और उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, तो जब वो नेक्स्ट टाइम जा रहा होगा तो उसको वो एहतियात करेगा उसके माइंड के अंदर. यानी अगर वो पहले जा रहा है, उसने देखा है आगे से बाइक आ रही, देखते देखते उसको बाइक लग गई है. अब जब वो दोबारा रोड के ऊपर जा रहा है, वो देख रहा है आगे से बाइक आ रही है, तो उसको वो अपना ट्रॉमा, उसको वो अपना पास्ट याद आ जाएगा कि मेरा किस तरह जो था एक्सीडेंट हुआ था. तो वो उस वक्त इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है कि उसके इमोशंस के ऊपर उसका कंट्रोल ना रहे, वो शॉर्ट कर दे. इस तरह जो ट्रॉमा होता है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है उसकी मेमोरी के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ जाता है. इंडिविजुअल जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो इमोशनली उसका जो वाउंड है वो हील किया जाए. वो जाके साइकोलॉजिस्ट से अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर करे, थेरेपीज ले, अपना कैथारसिस करवाए ताकि उसकी जो है वो हीलिंग हो उसके. ट्रॉमा थ्योरी इमर्ज इन द 1960 फ्राम सेवरल एरियाज ऑफ सोशल कंसर्न. Recognition of the prevalence of violence against women and children, rape, battering, incest, identification of the phenomena of post-traumatic stress disorder in Vietnam War veterans, and अवेयरनेस ऑफ द साइकी स्कैर्स इन्फ्लिक्ट बाय टॉर्चर. यानी कि ये 1960 के अंदर जो थी ये ट्रामा थ्योरी इमर्ज हुई थी. बेसिकली इसके पीछे का पर्पस क्या था कि जो वियतनाम था उसके अंदर जो वार थी उसके बाद क्या हुआ था कि जो फीमेल्स थी उनके साथ रेप किया गया था, जो चाइल्ड थे उनको टॉर्चर किया गया था. उसकी वजह से जो फीमेल्स और चाइल्ड थी उनका इफ़ेक्ट जो उनके साथ उनका ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा था, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस थी, वो स्ट्रेस लेके उनकी वजह से उनकी माइंड के ऊपर उसका इफ़ेक्ट रह गया था और वो उन्हें हीलिंग की ज़रूरत थी, उन्हें इमोशनल हील चाहिए था. ट्रामा थ्योरी traumatization occur when both internal and external resources are inadequate to cope with the external threat. यानी ये कब ट्रामेटाइजेशन कंडीशन कहते हैं कि इंडिविजुअल ज़्यादा जब वो इंटरनली भी खौफजदा होता है, वो इंटरनली भी अपनी उस चीज़ को, अपने उस पास्ट इवेंट को, अपने बैड इवेंट को भूल नहीं पाया, और एक्सटर्नल भी बाहर से भी उसको वैसा ही दोबारा जो है वो उसे इन्वायरमेंट मिल रहा है. यानी कि अगर एक फ़ीमेल है उसके साथ रेप किया गया है तो वो पहले ही एक ट्रॉमा में, और आगे भी वो एक्सटर्नल उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिला हुआ है जहाँ उसे थ्रेटनिंग मिल रही है और उसका वही सारी सिचुएशन है, तो वो हील नहीं कर पाती. The way we think, the way we learn, the way we remember things, the way we feel about ourselves, the way we feel about other people, and the way we make sense of the world are profoundly altered by traumatic experience. Trauma fragment the brain. यानी कि जिस तरह अगर हमारे साथ कोई ट्रॉमा होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी फीलिंग के ऊपर भी आता है कि हम अपने लिए क्या फ़ील करते हैं, दूसरों के लिए क्या फ़ील करते हैं, और हम वर्ल्ड को किस तरह से देखते हैं. अगर किसी के साथ कोई इस तरह का ट्रॉमा नहीं हुआ तो उसके लिए तो इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, बहुत काम है.
लेकिन अगर उसी इन्वायरमेंट में किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ इस तरह का कोई मिस हैपनिंग होगी है तो उसके लिए वो इन्वायरमेंट जो है, वो जो वर्ल्ड है उसके लिए वो बुरा है, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वो वर्ल्ड की वजह से उसके साथ हुआ है। इस तरह जो एक इंडिविजुअल है उसकी लाइफ के अंदर जो है ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स गुजरते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट रह जाते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। What is trauma theory according to Freud? Destructive trauma does not break through the protective shield but does breach the unplayer principle so that in the course of its subsequent mastery it lead to a traumatic neurosis and affective trauma can be warded off under the rule of the player unplayer principle and lead to a psychoneurosis। यानी फ्राइड के मुताबिक क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल के साथ इस तरह का अनप्लेयर इवेंट गुजरा तो उसके अनकॉन्शियस के अंदर बैठ जाता है जिसको वो बार बार रिमाइंड होता रहता है और वो न्यूरोसिस यानी डिप्रेशन में चला जाता है, वो साइकोन्यूरोसिस का शिकार हो जाता है। वो प्लेयर अनप्लेयर के प्रिंसिपल के मिड में इस तरह होता है, वो इस तरह ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पाता क्योंकि उसके माइंड के अंदर उसका वो ट्रॉमा जो है वो मौजूद होता है, वो उसको याद कर रहा होता है। ट्रॉमा थेरी के बेसिकली दो फैक्टर हैं। वो ट्रॉमा थेरी किसके ऊपर इस तरह इफेक्ट हो रहा है, एक वो इंडिविजुअल जो विटनेस है यानी जिसने इस तरह कोई ऐसा इवेंट मिस हैपनिंग होते हुए, थ्रेटनिंग देते हुए किसी को, किसी का रेप होते हुए, टॉर्चर होते हुए किसी ने देखा है, और दूसरा वो जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ एक्चुअल में जिसने वो फेस किया है, वो ये दो फैक्टर होते हैं ट्रॉमा थेरी के। टाइप्स ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, एक्यूट, क्रोनिक एंड कॉम्प्लेक्स। एक्यूट ट्रॉमा क्या होता है कि जो एक दफ़ा सिंगल इंसिडेंट हो यानी एक दफ़ा किसी को टॉर्चर किया गया, थ्रेटनिंग की गई है उसका होता है, या कोई एक इंसिडेंट उसकी लाइफ के अंदर इस तरह गुजरा, वो होता है एक्यूट ट्रॉमा। क्रोनिक ट्रॉमा होता है जब वो रिपीट होता रहे, जो एक वो वायलेंस है, वो यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस है या अब्यूज़ है, किसी को घर में वायलेंट किया जा रहा है, वो बार बार होता रहे और प्रोलॉन्ग चलता रहे वो। और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल के साथ बार बार अलग-अलग ट्रॉमा हो, यानी सबसे पहले वाला वो है कि जिसके साथ एक दफ़ा ट्रॉमा हो गया यानी उसे एक दफ़ा टॉर्चर किया गया उसके बाद नहीं किया गया। दूसरा वो यानी एक इंडिविजुअल जो चाइल्ड यानी वो घर में रह रहा है और उसको बार बार डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है और वो चलता जा रहा है। और थर्ड वाला वो है कि उसके साथ बार बार मल्टीपल टाइम डिफरेंट ट्रॉमा से उसे गुजरना पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा ये स्टेजेस कम्प्लेक्स होती जाती हैं यानी एक स्टेज से इंडिविजुअल दूसरी में या तीसरी तक जाता है, उतना ही ज़्यादा उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। अब ट्रॉमा का क्या होता है कि हिस्ट्री चाइल्डहुड ट्रॉमा की भी मिलती है, जिसके बाद पहले कंटेम्प्रेरी ड्रीम्स होते हैं, उसके बाद ही जब वो ड्रीम्स को देखा जाता है तो एक चाइल्ड की हिस्ट्री मिलती है कि उसका चाइल्डहुड में उसके साथ इस तरह का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा है। फिर वो उसके साथ कोप कर लेता है, अगर वो कोप कर लेता है तो कोप हो जाता है या उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आगे वो एक इंडिविजुअल जो है वो कोप करके सब्सटेंस यूज़ की तरफ भी जा सकता है। ट्रॉमा थेरी जो है इसकी रूट साइको एनालिटिक थेरी से मिलती है जो कि 19th सेंचुरी के अंदर वुमेन जो हिस्टेरिया की मेंटल ट्रॉमा की शिकार थी उसकी वजह से ये जो ट्रॉमा थेरी थी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। हिस्टेरिया जिसे कि कन्वेयन डिसऑर्डर भी कहा जाता है, उसके ये सिचुएशन होती है कि जो इमोशंस होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो कंट्रोलेबल नहीं होते इमोशन उनको फिर हिस्टेरिया कहा जाता है। वट थेरेपी इज़ बेस्ट फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा के लिए जो वो थेरेपी कौन सी बेस्ट है, तो उसके लिए एक ट्रॉमा फोकस कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि बेसिकली इसके 8 से 25 सेशन होते हैं और इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है उसका साथ ट्रस्ट बिल्डअप करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। या जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है या पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा होता है उनको साथ ट्रीटेबल किया जाता है। इसके अलावा कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन पर लॉन्ग अस्पेयर थेरेपी, उन चीज़ों को अस्पेयर करवाना जो है, इस तरह की ये डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ करके जो ट्रॉमाटाइज्ड हुए होते हैं इंडिविजुअल उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।